नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और हरियाणा सरकार के भी लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मिलकर के लोगों के सहूलियत के लिए क्या-क्या योजनाएं दी और लोगों को उन योजनाओं का कितना लाभ मिला, उसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रेणु शर्मा जी, जो वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। मैडम, सबसे पहले स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैडम, सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इन 9 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और हरियाणा की सरकार ने ऐसे कौन कौन से काम किए, खासकर महिला क्षेत्र में, जिनसे महिलाओं का उत्थान हुआ है या महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिली है। चलो, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो जो काम किए हैं 9 साल के अंदर, वो आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक लगातार प्रयास उनका यही रहा है कि मैं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो देखो, समस्या आई अभी जो कोरोना की सबसे बड़ी समस्या थी, वो सबसे पहले जो है देश उसके अंदर बड़ा एक ऐसा टाइम था कि देश का हर नागरिक जो है उस समस्या के अंदर फंस गया था। और मोदी जी ने उसको बड़े ही ढंग से और ना घबरा के और उसको बड़े अच्छे ढंग से जो है उसको जो है काबू किया और हर आदमी को उन्होंने जो है उसका लाभ पहुंचाया, वैक्सीन की दृष्टि से और दवाई की दृष्टि से। और जो कि नुकसान होना था वो नुकसान बाकी देशों में जैसे हुआ वो हमारे देश में नहीं हुआ। मैडम, कोरोना काल में जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन सरकार ने की और करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन किया, उसी का परिणाम हुआ कि कंट्रोल हुई। साथ में सरकार ने जो अन्य योजना शुरू की थी कि जो गरीब तबका है उनको फ्री राशन देने की जो स्कीम थी वो चलाई सरकार ने, पर उसके माध्यम से क्या गरीबों का एक्चुअल में भला हुआ? बिल्कुल हुआ। जो गरीब आदमी अपने कोरोना की वजह से घरों के अंदर बैठ गए थे, उन लोगों को घर बैठे हुए उनको अन्न दिया गया ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए, किसी प्रकार से वो भूखे ना रहे, किसी प्रकार से उनको ये ना हो कि हम भूखे हैं और हमारा पेट कैसे भरेगा। मजदूर वर्ग जो है, जिनकी नौकरियां छूट गई थी, जिनका काम छूट गया था, उन लोगों को घर बैठे हुए उनको जो अन्न दिया गया, उनको दवाइयाँ दी गई ताकि वो उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। 8 करोड़ लोगों को जो है अभी तक जो है उनको अन्न दिया जा रहा है। मैडम, एक सरकार की स्कीम थी उज्ज्वला योजना, जिसके अंदर फ्री सिलेंडर दिए गए थे। पर विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ उज्ज्वला योजना में कुछ परिवारों को जो लिमिटेड थे उनको फ्री सिलेंडर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम बढ़ाकर के लगभग 1135 रुपए कर दिए। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सबको दिया गया। सब गरीब महिलाओं को जो है लगभग जो है सिलेंडर दिए गए। कोई एक आधी अगर कोई कांग्रेसी जैसे बोल रहे हैं, उनकी तो आदत है, असल में विपक्ष का काम होता है बोलना, बाकी ऐसी बात नहीं है। कहीं भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि भाई मान लो हमें जो है किसी को नहीं देना, लगभग सब महिलाओं को दिया और उसका महिलाओं को लाभ भी हुआ। महिलाएं जो है आज जिस प्रकार से पहले धुएं से और से बीमार होती थी मेरी बहनें, उनको आज जो है गैस उनके घर के अंदर है तो उनको इस चीज़ का लाभ पहुंच रहा है और महिलाएं मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। महिलाएं आज ये बात कह रही हैं, मोदी जी थे तो आज ये संभव है कि हम जो है हमारे पास में गैस सिलेंडर है। आपने मोदी जी ने कितने ही लोगों को घर की सुविधा दी, उनको जो है रहने के लिए घर दिए। नहीं तो पहले क्या था, बेचारे गरीब आदमियों के मन में ये था भी हमारा भी कभी घर होगा क्या। और मोदी जी ने सबको जो है लगभग जो है गरीब आदमियों को रहने के लिए मकान की छत दी। और कितने ही लोगों को उन्होंने जो है कच्चे मकान थे, कच्चे मकानों से पक्के मकान बनवा के भी मोदी जी ने दिए। ये सब जो है मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। नहीं तो पहले की सरकारें पैसे आते थे, सब कुछ होता था, परंतु कहाँ खत्म हो जाते थे पता ही नहीं था असल में। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन विपक्ष का भी आरोप है कि सुरक्षा के मामले में
कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करें तो सरकार की ओर से ऐसे कुछ प्रावधान कम रहे कि आए दिन इस तरह की महिलाओं के विरुद्ध जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है असल में। मोदी जी ने हमेशा ही बहनों का पक्ष लिया है। मोदी जी ने हमेशा ही इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और हरियाणा के अंदर भी यही सब है असल में। बहुत सी सुविधाएं महिलाओं को मिल रही है, वो आपके सामने है असल में। हर तरह की, हर जगह पढ़ाई का देख लो आप, और देख लो आज बेटियां जो हमारे समाज के अंदर पैदा ही नहीं होने देते थे हरियाणा के अंदर, आज हमारी संख्या, बेटियों की संख्या जो है ज्यादा हो रही है असल में। उनका लिंगानुपात सुधार हुआ है। सुधरा हुआ है। महिला थाने जगह जगह बने हुए हैं, उससे महिलाओं को, आज पहले थाने जो है थे ही नहीं, महिला थाना था ही नहीं, तो महिला कहाँ से जाएगी। आज हर महिला जो है उसको थोड़ी बहुत भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो फटाफट थाने के अंदर जाती है। तो ये भी एक सुविधा का केंद्र हो गया असल में। एक विश्वास होगा महिलाओं को कि भी अगर कोई दिक्कत हुई तो हम तो जाएंगे। मैडम, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं महिला डिपार्टमेंट से संबंधित, तो क्या कोई सुधार की और कोई गुंजाइश नजर आती है आपको कि महिला सुरक्षा के लिए और कुछ सुधार? जैसे आपने महिला थाने की बात की, वो अच्छी बात है कि हर जिले में महिला थाना खुले हैं, इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट? देखो, जैसे जैसे मैं देख रही हूँ भी, पहले इतना पढ़ाई का साधन नहीं था जी। आज जो है हरियाणा सरकार ने भी और मोदी जी ने भी, दोनों का प्रयास रहा है। जगह जगह आप ये देखो भी साइकिलें भी दे रहे हैं बच्चों को, और भी दे रहे हैं, कंप्यूटर भी दे रहे हैं। इससे क्या है, बच्चियां जो है ज्यादा पढ़ रही हैं असल में। पहले इतनी ज्यादा बच्चियां पढ़ नहीं सकती थी। जब बच्चियां पढ़ेंगी और अपने पे खुद पे उनका जो है एक मतलब सिस्टम बन जाएगा उनका, तो अपने आप सुविधा बढ़ेगी असल में। बच्चियां जाएंगी, नौकरी करेंगी, तो उनका एक खुद का एक सिस्टम बन जाएगा, पैरों के ऊपर वो खड़ी हो जाएंगी, तो सारी सुविधा अपने आप होगी होगी असल में। पहले अनपढ़ महिलाएं होती थी, उनको सुविधा नहीं मिल पाती। भारतीय जनता पार्टी 2024 के मिशन पे लगी हुई है और हरियाणा में भी अमित शाह जी ने सिरसा से ही रैली करके उसकी शुरुआत कर दी है। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और हरियाणा में क्या सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। सेंटर के अंदर भी 100% मोदी जी आएंगे। आज अगर आप देखो ना जाके, आयुष्मान योजना जैसे लागू कर जी, ये आप ये देखो भी, हर वर्ग, हर गरीब आदमी, हमारा तो चलो खुद का हॉस्पिटल है और मैं रात दिन ये देखती भी हूँ असल में कि हर गरीब आदमी जब आता है ना, तो वो एक बात सोच के आता है भी, वो मोदी वाला कार्ड, जी। वो यही बात करता है, मोदी वाला कार्ड। उसको और कोई मतलब नहीं है, और वो कोई बात नहीं बोलता, वो सिर्फ यही बात बोलता है, मोदी वाला कार्ड। और जैसे महिलाएं थी बेचारियां, इतनी बीमारियां उनको होती थी, तो वो आ ही नहीं पाती थी, इतनी गरीबी थी असल में। और आज जो है उनको आके फ्री में अगर उनका इलाज होता है मान लो, तो ये कितनी बड़ी बात है असल में। तो ये ऐसे ऐसे काम कर दिए मोदी जी ने, उज्ज्वला वाला कर दिया और कर दिया। तो महिलाओं को तो एक, मैं कहती हूँ कि उनको एक राम की तरह से मोदी जी मिले हुए हैं, भगवान की तरह से। तो ऐसा जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा होगा, तो क्यों ना दोबारा रिपीट होगा। आप अगर जाके देखो, सड़कें बनी है असल में, फर्स्ट क्लास सड़कें, कमाल होगी असल में। मेरे ख्याल जिंदगी मान लो, इतनी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा था ही नहीं सिस्टम, इतनी बढ़िया सड़कें बन गई थी। वो आप देखो जाके कश्मीर के अंदर, सब आपने भी देखा होगा कश्मीर, आप क्या सोचते थे पहले भी, एक ठीक है वो एक पाकिस्तान का एक हिस्सा सा ही है असल में, पाकिस्तान के नजदीक है तो, पर आज क्या है, वो लगता है हमारा देश है मैडम। महिला और एक बढ़िया, मान लो वहाँ क्या है, एक बढ़िया सिस्टम, कोई वहाँ डर नहीं है। आज अगर आप जाओ देख के आओ, तो वहाँ कोई डर नहीं है असल में, किसी भी प्रकार का कोई डर मैडम, संसद के अंदर 33% महिला आरक्षण की बात शुरू से उठती आ रही है, इस सरकार में भी उठी है, लेकिन वो बिल अभी तक पेंडिंग है। आप महिला के होने के नाते, क्योंकि बीजेपी का वरिष्ठ नेत्री हैं, तो इस महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या कहेंगे कि सरकार जो अभी केंद्र में आपकी सरकार है, अभी लगभग टाइम पड़ा है उनके पास, तो महिला आरक्षण बिल क्या लागू नहीं होना चाहिए? लागू हो जाएगा, लागू होने की वो कोई खास बात नहीं है असल में, ठीक है ना। आज महिलाएं बराबर की होगी असल जी। आज मोदी जी ने, मेरे ख्याल देखो, विपक्ष जो है ना, ये कभी ऐसा आने देना नहीं चाहता असल में। पर मैं अपने दिल की बात करती हूँ कि मोदी जी ने एक जो है ना सिस्टम कर दिया कि भी मैं महिलाओं को, मैं अपनी बहनों को, बेटियों का इतने काबिल बना दूंगा कि वो खुद अपने दम पे जो है बराबर का हिस्सा लेके रहेंगी। और सीटें भी मिलती हैं लगभग? बिल्कुल मिलती हैं असल में। अगर आप सरपंच या छोटे स्तर पे अगर आप देखें ना,
तो सरपंचों के अंदर जितनी महिलाएं चाहिए थी उसने दुगनी जो है सरपंच जो है आज जीत के आ रही है। वही हाल अगर आप देखो ना तो मान लो एमएलए एमपी भी अगर जितनी सीटें अगर देनी है उससे भी ज़्यादा अगर मान लो टिकटें मिलेंगी तो उससे ज़्यादा जीत के आएंगी। तो मोदी जी इतना काबिल बना रहे हैं महिलाओं को, इतना अच्छा सिस्टम बना रहे हैं कि महिलाएं खुद ही आएंगी, हमें कोई मेरे ख्याल आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम के अंदर। तो अभी जो बीजेपी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, विपक्ष का आरोप है कि इन 9 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जो गिनाने लायक हो। उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कह रहे हैं कि वो रैली करेंगे और जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम है हर विधानसभा क्षेत्र में रैली करके जनता के बीच जाने की, इसका कुछ सार्थक परिणाम कुछ नहीं मिलेगा जी, असल में कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये देखो भी कांग्रेस की नीतियों के कारण ही, इनकी गलत नीतियां थी, इसके कारण ही लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। कुछ दिखा लोगों को, कुछ दिखा इसीलिए मतलब मोदी जी को बनाया ना, नहीं तो कौन बनाता था असल में। मोदी जी ने आज जो करके दिखाया है ये मेरे ख्याल इन्होंने 50 साल के अंदर किया नहीं, और अब क्या दोबारा आपकी समझ में दोबारा कर सकते हैं, ये मतलब ही नहीं है। इनके टाइम के अंदर अगर सड़कें बनी मान लो तो कागजों के अंदर बनी, हॉस्पिटल बने तो वो कागजों के अंदर बने, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। आज इन्होंने कितने तो एम्स वगैरह जो हॉस्पिटल हैं वो बना दिए, इतने बड़े बड़े मान लो हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े और बने, ये पहले तो बने ही नहीं। कितने मेडिकल कॉलेज बन गए असल में, पहले अगर बनाने को अगर चाहते तो ये पहले क्या बन नहीं सकते थे। तो नए नए ऐसे देश हैं जो कि हमारे से बाद में आजाद हुए हैं और आज वो हमारे से ज्यादा कामयाब है, ये सिर्फ कांग्रेसियों के कारण था। कांग्रेस की सरकार थी इसीलिए ऐसा सिस्टम था, नहीं तो आज अगर हमारा देश इन 9 सालों के अंदर इतना आगे बढ़ गया तो 50 सालों के अंदर हमारा देश कितना आगे बढ़ता अगर संभव होता। तो क्या आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, लगभग उसमें 20-22 पार्टियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, कुछ नेशनल पार्टी भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर दे पाएंगी? कुछ नहीं, असल में सारे पिटे हुए माल जो है सारा इकट्ठा हुआ है, पिटे हुए हैं सारे के सारे, कुछ नहीं आने जाने। अगर आप हरियाणा के अंदर देख लो तो क्या है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि मान लो जीतने के खुद के दम पे आगे आने वाली है, मतलब ही नहीं है। आप क्या सोचते हो कांग्रेस आ जाएगी या कोई और पार्टियां वो आ जाएंगी, मतलब ही नहीं है। सारे इकट्ठे बेशक हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, ये तो बीजेपी है और बीजेपी ही आएगी, 100% आएगी। मैडम जानकारी देने के धन्यवाद। तो दर्शकों हमारे साथ ये थी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेणु शर्मा जी, जिन्होंने सरकार के 9 साल पूरे होने के ऊपर सरकार की जो योजनाएं थी वो आपके सामने रखी है। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।